औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाजिर है रुखसाना के किचन में। गाइस, आज मैं आपको सूजी और दही से मैदे से ना बहुत ही सॉफ्ट सी पूरी जो है वो बनाना सिखाऊंगी। जिसके लिए आइए शुरू करें। मैंने 1 किलो मैदा लिया है और इसमें हम नमक शामिल करेंगे 1 चम्मच। इसको अच्छी तरह से हम जो है वो आपके भी नमक में अगर है इस तरह गुठली तो इस तरह से हाथों की मदद से करेंगे। इसका हम सर्कल सा बना लेंगे। ये हमारे पास है सूजी 4 से 5 टेबल स्पून, ये आप देख सकते हैं। ये हम शामिल करेंगे। ये आधी प्याली जो है हमारे पास दही की है, ये हम शामिल कर देंगे। इसके अलावा ये ऑयल है, ये हम शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। अब ये दही वाली ही बॉल में ना हम पानी डाल लेंगे। इसको हमने सख्त नहीं गूंदना, इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से सबको, सारी चीज़ों को। इस तरह मिक्स करने के बाद ना अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत नरम ये बहुत मज़े की पूरियाँ जो है वो बनकर तैयार होंगी। आप बाज़ार से पूरी लाना जो है ना वो भूल जाएंगे। इसी तरह से खुद घर में तैयार करेंगे और हो भी जल्दी जाएगी और एक अच्छी और ग़िज़ाइयत से भरपूर जो है ना वो नाश्ता आप घर में तैयार कर सकते हैं। इस तरह हम पानी इसमें शामिल करेंगे। इसको हमने जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं ना उसी तरह हमने इसको गूंदना है। हार्ड नहीं हमने इसको गूंदना, बिल्कुल सॉफ्ट। देखते हैं आप, ये मैंने कितना सॉफ्ट इसको गूंदा है ये आप देख लें। अब हम इसको रख देंगे 15 मिनट को, ये हम इसको रेस्ट देंगे। इस पे ऑयल लगा देते हैं। पंद्रह मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, हम बना लेंगे। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पूरियों के साथ जो हम आलू की सब्जी बनाएंगे ना, वो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ जिस तरह से मैं बनाऊंगी। कुछ लोग इसे पानी में बना लेते हैं, लेकिन मैं घी का इस्तेमाल नहीं करते। मेरे बच्चे घी के बगैर खाएंगे नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा उस तरीके से बनाऊंगी। तो आइए इधर, ये हमने पैन में घी शामिल कर लिया। हल्का सा हमने प्याज लिया एक छोटा सा बिल्कुल, उसको हमने बारीक चॉप कर लिया। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अब ये मैंने एक सब्ज मिर्च लिया, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, उनको हमने एक साथ ही पीस लिया, ये भी शामिल कर देंगे। हल्का सा हम इसमें पानी शामिल कर लेते हैं। थोड़ी सी हम इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून, और थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल कर देते हैं और इनको मिक्स कर लेते हैं। और ये मेरे पास है अच्छे से और बेहतरीन टेस्ट के लिए कलवंजी, हम ये शामिल करेंगे। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है सब्ज़ी में या किसी भी चीज़ में। इसको शोरबे वाली चीज़ में ना डालें। इसको अच्छी तरह से हम जो है वो भून लेते हैं, थोड़ा सा इनका कच्चापन जो है वो निकल जाए। ये मैंने आपको दिखाया, ये हमने थोड़े से आलू लिए, मैंने थोड़ी सी ही बनानी है 1 से 2 लोगों के लिए, इसलिए मैंने थोड़े से आलू लिए हैं। इनको हमने बारीक और मोटा जो है ना इस तरह से मैंने काट दिया। इसको हमने बिल्कुल भी ना ज़्यादा अच्छी तरह से मैश नहीं किया। इसको मिक्स कर लेते हैं हल्का सा। अब हम इसमें जो है ना, अगर आप इस तरह भी चाहें रखना तो इस तरह भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इसमें थोड़ा सा ना पानी शामिल करेंगे और इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ना हम इनको पकाएंगे, ताकि ये जो आलू है ना ये इसमें कुछ थोड़े से ना घुल मिल जाए और कुछ ऐसे ही रह जाए। ऐसा हमने पानी डाला है, इसको हम ना ढक कर अब पकाएंगे।
ये जो हमने मैदा गूंद के रखा था, अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। अगर आप चाहें तो एक बार इसको फिर से गूंद सकते हैं, लेकिन मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। आपने जितनी बड़ी पूरी बनानी है ना, उस लिहाज से आप पेड़े बना सकते हैं। घर में बनाएंगे तो इस तरह हम इसी लिहाज से पेड़े लेंगे। ये मैं इधर पहले नीचे ऑयल लगा लेती हूँ। ये हम सारा प्लेट में ऑयल लगा लेते हैं पहले। अब ये जो पेड़े हैं इस तरह हम बना के इनको रखते जाएंगे। अब पेड़े हमने बना लिए हैं। अब हम इनके ऊपर जो है ना वो ऑयल लगा देते हैं सब पर, और इनको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, ढक देंगे। उसके बाद हम इनकी पूरियां बनाएंगे। मैं ढक देती हूँ। जी हमारी तैयार हो चुकी है। ये हम थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें सब्ज़ धनिया जो है वो एक खुशबू के लिए और जायके के लिए जो है वो शामिल कर देते हैं। और ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको उतार लेते हैं और पूरियां बनाने की जो है ना वो तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। ये गाइस हमने जो है वो घी कढ़ाई में शामिल कर लिया है। इसको हम गर्म होने देते हैं। ये अच्छी तरह जब गर्म होगा फिर हम पूरियां बना के इसमें शामिल करेंगे, उससे पहले नहीं। देख सकते हैं आप पेड़े, इनको हम उठाएंगे इसी तरह हाथों की मदद से हम चिपटा कर लेते हैं। हाथों को ऑयल लगा लें, नहीं तो थोड़ा सा खुशका लगा लें, वो मैदा जो होता है वो लगा लें। हाथों की मदद से चिपटा करने के बाद ना हम इनको इसी तरह हाथों की मदद से ही हम पकाएंगे। अगर आप चाहें तो आप बेलने से भी बना सकते हैं। ये इतना सॉफ्ट और वो लचीला आटा है हमारा, जिस तरह से आप चाहें मर्जी बना लें उसी तरह से ये बनती जाएंगी। ये आप देख सकते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा मेरा हाथ भी, इसमें मैं कितनी बारीक जो है वो पूरी बनाई है। अब हम देखते हैं हमारा घी गर्म हुआ कि नहीं। ये एक हम चेक करने के लिए डाल देते हैं कि किस हद तक हमारा घी जो है वो गर्म हुआ है या कि नहीं। हमें इतना हीट वाला घी चाहिए कि पूरी डालते ही जो है ना, बिस्मिल्लाह, ये अभी गर्म नहीं है अच्छी तरह से। इतनी देर में तो इसको हो जाना चाहिए था। ये इस तरह से फूल जाएगी। ये आप देखें, ये सारी फूल कर तैयार हो जाएगी। अब हम इसकी साइड को चेंज करते हैं। ये हमने एक चेक करने के लिए ना डाली थी, अभी घी हमारा गर्म नहीं है अच्छी तरह। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये यकीनन घी हमारा जो है वो अब अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इस तरह से हम इसको दूसरी साइड से हम चेंज करेंगे इसी तरह से। इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से मैं सारी बना लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, ये हमारी पूरियां मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें ये किस कदर सॉफ्ट बनी है, और जिस तरह चाहे मर्ज़ी आप इसका नवाला बनाएं, जिस तरह से मर्ज़ी खाएं। ये मैंने साथ हलवा बनाया है, ये आलू का सालन बनाया है। आप ज़रूर घर में ट्राई करें, बहुत मज़े के ये बनकर तैयार हुई हैं। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे।